नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। आइए देखते हैं देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। बिहार में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि छठ पर्व के मंचन को लेकर प्रधानमंत्री ने सिर्फ दिखावा किया। राहुल ने कहा कि मोदी जी के लिए खास तौर पर साफ पानी की व्यवस्था की गई, जबकि आम लोग गंदे पानी में पूजा करने को मजबूर थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री खुद कभी उसी गंदे पानी में उतरेंगे। राहुल ने कहा कि यमुना की गंदगी में मोदी नहीं जाएंगे, वहां सिर्फ आम जनता जाएगी, और चेतावनी दी कि यही गंदा पानी लोगों को पीना भी पड़ सकता है। उन्होंने इसे दिखावे और दोहरी नीति का उदाहरण बताते हुए जनता से संवेदना दिखाने की अपील की। योगी आदित्यनाथ के बयान से एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। दरभंगा में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में रैली के दौरान योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, गांधी जी के 3 बंदर तो सुने होंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। इस टिप्पणी पर कांग्रेस भड़क उठी। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि एक योगी होकर उन्होंने भगवान हनुमान का अपमान किया है। विपक्ष ने इस बयान को एनडीए की गिरती राजनीतिक भाषा बताया और योगी से माफी की मांग की। बिहार विधानसभा चुनाव में जंगल राज सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। पहले चरण के प्रचार के बाद यह साफ दिख रहा है कि मतदाता अब कानून व्यवस्था और स्थिर सरकार के नाम पर वोट डालेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि शुरू में यह चुनाव त्रिकोणीय दिख रहा था, लेकिन अब मुकाबला लगभग सीधा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता लगातार जंगल राज का हवाला देकर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। एनडीए यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वही बिहार को अराजकता से बचा सकता है। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये आरोप झूठे हैं और वे जनता से विकास और रोजगार के नाम पर वोट मांग रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा और निजता को लेकर भारत के साइबर कानूनों की पूरी समीक्षा की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि डिजिटल दौर में गोपनीयता की सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी अभिव्यक्ति की आजादी। अपनी 2024-25 की रिपोर्ट में आयोग ने आईटी एक्ट, डाटा प्रोटेक्शन कानून और न्याय संहिता में बदलाव की जरूरत बताई है। आयोग ने कहा कि नए कानून ऐसे हों जो अपराधियों को सख्त सजा दें और साथ ही महिलाओं की गरिमा और डिजिटल स्वतंत्रता की भी रक्षा करें। इसके अलावा सरकार से मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र बनाने की मांग की गई है, ताकि ऑनलाइन उत्पीड़न और डाटा लीक पर रोक लगाई जा सकती है। बंगाल सहित देश के 12 राज्यों में शुरू हुए विशेष मतदाता पुनरीक्षण सत्र को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। असम में टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने इसे एनआरसी जैसी प्रक्रिया बताया और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी पूरी तरह असफल रही, इसलिए भाजपा अब सर से बचना चाहती है। देव ने आरोप लगाया कि यह नागरिकता के नाम पर राजनीतिक एजेंडा थोपने की कोशिश है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि तृणमूल सरकार अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल कर राज्य की जनसंख्या बदलने की कोशिश कर रही है। पार्टी का दावा है कि सर प्रक्रिया पारदर्शिता और मतदाता सूची की शुद्धता के लिए जरूरी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के वंशवाद वाले बयान से पार्टी के भीतर और बाहर सियासत गर्मा गई है। अपने लेख इंडियन पॉलिटिक्स आर ए फैमिली बिजनेस में थरूर ने नेहरू गांधी परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में राजनीति अब पारिवारिक कारोबार बन चुकी है। कांग्रेस में इस बयान से नाराजगी है, जबकि भाजपा ने इसे तुरंत भुनाने की कोशिश की। भाजपा प्रवक्ता शहजाद जय हिंद ने कहा कि थरूर का निशाना सीधे नेपोकेट राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि गांधी परिवार ने देश की सेवा और बलिदान दिया है, इसलिए उन्हें वंशवाद से जोड़ना अनुचित और अपमानजनक है। बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने
एनडीए सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 20 साल से सत्ता में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं बना पाए हैं। खरगे ने एक्स पर लिखा कि अगर मोदी खुद मान रहे हैं कि बिहार में बहुएं बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो यह उनकी सरकार की नाकामी है। कांग्रेस का दावा है कि जनता अब महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ते अपराध के मुद्दे पर जवाब मांग रही है। विपक्ष भी इस मुद्दे को चुनावी हथियार के रूप में उठा रहा है। महाराष्ट्र में आई बाढ़ और भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र की टीम राज्य पहुंच गई है। इस टीम में आईएसआरओ और कृषि मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। टीम अगले 2 दिन में धुले, सोलापुर, नासिक और वाशिम जिलों का दौरा करेगी। इन इलाकों में फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक टीम जमीनी निरीक्षण करके राहत और मुआवजे का आकलन करेगी। किसानों को आर्थिक सहायता देने का फैसला इस रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। केंद्र और राज्य मिलकर नुकसान की सटीक रिपोर्ट तैयार करेंगे।